देखिए सर, मेरा नाम गौरी शंकर है और मैं भारत दर्शन की तरफ से इसको बनवा रहा हूँ कि ये सारे भारत में महारानी लक्ष्मीबाई का नाम रोशन हो। इसलिए देखिए सर, इस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह जूदेव ने 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया था। किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज और महारानी उनके यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उनको उंगली द्वारा इशारा करते हुए एक बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए कहा था कि काय महाराज तुए वो किलो दिखाई दे रहा हो। तो वो सुन करके हंसने लगे और कहने लगे थे कि हाँ महाराज, मुझे जो किलो झांसी दिखाई दे रहा हो। झाई यानी कि छाया के जैसा। चेदी राष्ट्र, जेजाक भुक्ति, और इसका जो पुराना नाम था वो था बलवंत नगर। जिस बलवंत नगर में बंगरा पहाड़ी पर इस झांसी दुर्ग का निर्माण कराया गया, वही झांसी आगे चल कर के झाई झाई कहते हुए झांसी से झांसी पड़ा, जो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण देश तो देश क्या विदेशों में प्रसिद्ध है। इस वक्त हम झांसी के मिनरवा चौराहे से जो रानी महल के तरफ से आता है और हम इस वक्त किले की ढाल चढ़ रहे हैं, जिसका व्यू हम देख करके बड़ा ही मनमोहक लगता है। ये हमारा सिविल हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय, और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये हमारा झांसी फोर्ट, महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी किला, और जो हम ये जगह देख रहे हैं, इसी जगह हमारी जो इस किले के अंदर कड़क बिजली तोप रखा है वो इसी बुर्ज पर रखी रहती थी। जो ये बुर्ज हम देख रहे हैं दाहिने साइड वाली, यही बुर्ज टूटा था युद्ध के दौरान। बाद में ब्रिटिशों ने इस बुर्ज को बनवाया था। अब हम आगे को चलेंगे। इसका व्यू हमें इतना आकर्षित करता है कि हम झांसी का किला जरूर ही देखें, क्योंकि इसके अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें बड़े ही सुहावने, सबसे पहले तो हम कड़क बिजली तोप के दर्शन करते हैं, जो हम आगे दिखाएंगे। इस वक्त हम मिनरवा चौराहे से ऊपर चढ़ आए हैं, ये किले की ढाल, और हम किले के ऊपर जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार, जहां बुकिंग टिकट मिलता है, वहीं को जा रहे हैं। और हमारे लेफ्ट हैंड में कार पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग। जो बोर्ड देख रहे हैं ये गाड़ी पार्किंग है, जहां ये लाइटें लगी हुई हैं, ये गाड़ी पार्किंग। और जो सामने दिख रहा है वो ठीक किले का बुकिंग ऑफिस है और मुख्य एंट्री। दोस्तों, ये हमारा झांसी किला है और इस वक्त हम झांसी किले की जो सबसे बड़ी तोप, कड़क बिजली तोप, जिसके सामने हम खड़े हुए हैं, ये है भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की तोप। इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है। इस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां चलाते थे, जो सिंह की आकृति वाली है। जब ये ऐसे चलती थी जैसे आकाशीय बिजली तड़ाक तड़ाक होती, सिंह दहाड़ता है। संभवतः इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया है। ये भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की। यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारे जो मोहम्मद गुलाम गोश खां कड़क बिजली तोप चलाने वाले, मोतीबाई और खुदाबख्श, ये तीनों युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुई, जिनकी कब्र इसी किले में बनी है। लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे ये मोहम्मद गुलाम गोश खां की कब्र है। लेफ्ट में हम देखेंगे तो यहाँ आर्मरी है, शास्त्रागार, जिसमें जो पुराने अस्त्र शस्त्र होते थे वो यहीं रखे जाते थे। ये मशीन गन मेड इन जर्मन 1905 में ब्रिटिश लोग इन मशीन गनों को लाए थे, जिसको पैर से चलाया जाता था, जिसकी मार 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की होती थी। पहले इसको देख। ये देखिए, ये है जंपिंग स्पॉट, कुदान स्थल, जिस जगह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ घोड़े पर सवार होकर इसी किले की दीवार से छलांग लगाकर रानी किले से बाहर निकल गई थी। इस साइड में हम देखेंगे तो ये हमारी रक्षा खानियां सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी, जिसमें पानी भरते थे और जो जलचर जीव जैसे मगरमच्छ आदि डाल देते थे कि कोई बाहर का हमला ना कर सके। ये शहर का सारा व्यू दिख रहा है। ये जो सामने दरवाजा दिख रहा है, ये आमोद गार्डन की खिड़की है।
महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत यहीं पर जाकर के बैठा करती थी और सभी सहेलियों को तलवारबाजी सिखाया करती थी, खुद ही अभ्यास करती थी, सभी का निर्देशन किया करती थी। आमोद गार्डन, ये इस किले की सबसे ऊंची बुर्ज फ्लैग होस्टिंग पॉइंट, जो तिरंगा झंडा दिख रहा है, उस समय रानी के समय का जो गेरुआ रंग का झंडा, यही फिर ब्रिटिश आए तो अपना ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया। आज हमारी आन बान शान, हमारा इंडियन फ्लैग तिरंगा इस बुर्ज पर लहरा रहा है। ये खिड़कियां हम जो देख रहे हैं वो मशीन गन मेड इन जर्मन, जिनको ब्रिटिश लोग लाए थे, इन्हीं खिड़कियों में वो लगी रहती थी। ये फर्स्ट नंबर की और ये सेकंड नंबर की, इस पे लिखा है MG नंबर 2, ये वाली है MG नंबर 1 जो खुली हुई है। ये हवा महल है, चाहे कोई सा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बारिश, इसमें बरहमेश अगर थोड़ी ठंडक रहे, हवा चलेगी तो इसमें बरहमेश कूलर की जैसी हवा लगती रहती है। ये देखिए जो जगह हम देख रहे हैं, ये है रानी का आमोद गार्डन। मनोरंजन के लिए महारानी लक्ष्मीबाई नित्य प्रतिदिन अपनी सहेलियों के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाया करती थी। वहाँ पूजा करने के उपरांत तलवारों का टीकन पूजन करती थी और यहाँ आकर के सभी सहेलियों के साथ तलवारबाजी का अभ्यास और स्वयं अभ्यास किया करती थी और सभी सहेलियों को वो सिखाया करती थी। तत्पश्चात ब्रिटिशों ने इसको शास्त्रागार में परिवर्तित कर दिया था। जो मराठा शासक थे नारू शंकर, जिन्होंने इस क्षेत्र का निर्माण कराया और इस क्षेत्र का नाम भगवान शिव के नाम पर शंकरगढ़ क्षेत्र रखा। जिस शंकरगढ़ क्षेत्र में शिव मंदिर, कुआं, आमोद गार्डन, फांसी गृह और ग्वालियर रोड के लिए सुरंग आता है, काल कोठरी आदि जगह, यहाँ पर नित्य प्रतिदिन शाम को सर्दियों के टाइम में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो जो डिजिटल यहाँ होता है इसी जगह में। जो टॉम्ब आप सामने देख रहे हैं ये फांसी घर है, हैंगिंग टावर, जो महाराज गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता था। जो गलत कामों में लिप्त होता था, लूट मार करता, डकैतियाँ डालता, देशद्रोही या गलत कामों में लिप्त, तो महाराज गंगाधर राव किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करते थे, तुरंत ही फांसी की सजा सुना दिया करते थे। इसलिए एक हमारे बुंदेलखंड की कहावत भी रही है, झांसी गले की फांसी। झांसी गले की फांसी और दतिया गले को हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। झांसी गले की फांसी महाराज गंगाधर राव के समय से ही प्रचलित में रहा। ये हैंगिंग टावर, यहाँ से हम देखेंगे ये गुप्त रास्ता ग्वालियर रोड के लिए जाता था, जो लगभग 5-6 किलोमीटर आगे जंगल में पहुज रिवर के किनारे पर खुलता था। जब ब्रिटिशों ने इस झांसी पर आक्रमण किया, इस किले पर कब्जा किया, तो उन्होंने हर द्वार और हर सुरंग पर कब्जा कर लिया कि रानी कहीं से निकलने ना पाए। तो वो मजबूरी बस इस किले की पश्चिम दिशा की दीवार से जो ढलुआ रास्ता था, उसी दीवार से उतर करके छलांग लगाकर किले से बाहर निकल गई थी। देख रहे हैं, बताते हैं कि यहाँ पर जल्लाद खड़ा होता था, फांसी खींचने वाला। एक कमरा है, रूम, जो भी अपराधी होता था उसकी अंतिम इच्छा होती थी। जिसको महाराज ने फांसी की सजा सुना दी तो उसको फांसी तो लगनी ही है, लेकिन उसके जो परिजन होते थे उनको इसी कमरे में मिलवा दिया जाता था। जिसकी अंतिम इच्छा जो कुछ भी कहना है वो अपने परिजनों को बता देते थे। उस समय यहाँ पर लकड़ी के किरवाड़ लगे रहते थे। जब ब्रिटिश यहाँ आए तो उन्होंने वो किरवाड़ हटवा करके एक गेट ध्वस्त हुआ, तो उन्होंने ईंट द्वारा इस गेट को बनवाया और एक लोहे की गेट यहाँ लगवाया। जिन गेटों को बंद करने पर आज भी ब्रिटिश यूनियन जैक, जो उनके फ्लैग में होता है ना, क्रॉस और प्लस वाला, वो हम इन गेटों में अक्सर देख सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए शिव मंदिर में जाती थी। फांसी घर जो शिव मंदिर के रास्ते में पड़ता था, महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज से कह करके फांसी गृह को बंद करवा दिया। और उन्होंने, क्योंकि वो शिव मंदिर के रास्ते में पड़ता था, तो फांसी गृह बंद करवा के उन्होंने ये काल कोठरी का निर्माण करवाया था। बताते हैं कि इसमें 3 कमरे बने हुए हैं। अंदर ग्राउंड 30 फीट के करीब लगभग ये गहरी है, जिसमें जो सीलन युक्त व अंधेर युक्त है। इसमें दोनों साइडों से सीढ़ियां जाती हैं
ऑक्सीजन के लिए इसमें जैसे हम अंदर से दिखाएंगे, हम यहाँ लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट में लगाइएगा, ये नहीं राइट है, ये लेफ्ट में देखेंगे। एक सामने जो छेद दिख रहा है द्वार सा, और वो दिख रहा है एक ऑक्सीजन के लिए। और यहाँ एक हमें जो धब्बा दिख रहा है, इसके नीचे देखें हम दीवार में, ये द्वार एक जो अलमारी जैसी होती है, ये ऑक्सीजन के लिए इसमें से पाइप गए हैं जो अंदर ऑक्सीजन जाता था। इसमें ये अंधेर युग थे और सीलन युग थे। जो भी अपराधी होते थे उनको इसी काल कोठरी में डाल दिया करते थे। 1890 में ब्रिटिशों ने इसके ऊपरी तल का निर्माण कराया, और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते थे ब्रिटिश इसी काल कोठरी में डाल देते थे। ये मसाले लगाने के लिए काम आते थे। मसाल होती थी जो, वो इनमें मसाले लगाए जाते, जो जगह जगह ये दिख रहे हैं हमको दीवार में लगे हुए पत्थर वाले, ये मसाल के लिए होते थे।